चलो, तुम्हें क्या हो गया? आज सुबह सुबह ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस ऐसे ही बैठी थी। नीरज के पापा, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। मैं तो तैयार भी हो गया हूँ। अब क्या सुबह ही चला जाऊँ? 10 बजे जाता हूँ ऑफिस। अपने टाइम पर चला जाऊंगा। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें क्या हो गया है? एक तो आज तुम गार्डन भी नहीं आई थी वॉक करने के लिए। न तो तुम रोज आती हो, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ऐसा क्या हो गया आज कि तुम नहीं आई? अरे जी, क्या बताऊँ आपको, मैं भी बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हो तुम? ऐसा क्या हो गया? घर में कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं जी, घर में कुछ हुआ नहीं है। फिर बात क्या है, बताओ मुझे। अरे जी, क्या ही बताऊँ, मैं ना नीरज को लेकर बहुत परेशान हूँ। नीरज ने क्या कर दिया भाई? आप क्यों परेशान हो उसके पीछे? अरे जी, क्या बताऊँ, नीरज की शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वो लड़का अपनी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार ही नहीं है। तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन घर में तो बहुत तनाव है इस समय। बहू और बेटे के बीच में जरा सी नहीं बनती है, दोनों बात बात पर लड़ते रहते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं ऐसे ही हालात रहे तो कहीं बहू घर छोड़कर ना चली जाए। अरे, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया घर में? बहू क्यों जाएगी घर छोड़कर? क्या बताऊं जी, आप तो अपने नीरज बेटे को जानते हैं, उसे तो कितना शौक है घूमने फिरने का। उसे तो घर की जिम्मेदारियों से कोई लेना देना ही नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ही नहीं है, अपने बारे में, अपने करियर के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। हाँ, तो वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कौन सी नई बात बता रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का निकम्मा नालायक है। उसे तो बस ऐशो आराम चाहिए। फ्री का पैसा मिल रहा है, बस ऐश कर रहे हैं। काम धाम से तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, और मैंने उन्हें अपनी ऑफिस में आने के लिए कहा तो वहां भी नहीं आ रहे हैं कि मेरी ही थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आखिर आगे चल के उन्हें ही संभालना है वो ऑफिस, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां समझ ही नहीं रहा है। तुम्हें तो पता है इस बारे में तो हमारी कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। तुम तो अपना हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लेती थी कि अभी बच्चा है, संभल जाएगा, धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां समझेगा, अभी रहने दीजिए, अभी उसके ऐसो आराम के दिन है। अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम्हारे मन का ही तो हो रहा है। अपने राजकुमार को रखो पल्लू में बांध के। मैंने तो पहले कहा था कि जब तक ये अपनी जिम्मेदारियां ना समझे, इसकी शादी मत करो। तुमने ही कहा था ना, नहीं नहीं, पहले शादी कर देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां खुद समझने लगेगा। जो तुमने किया है वही भुगतो। अरे जी, आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मुझे भी लगा था कि शादी हो जाएगी तो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा और खुद ही काम करने लगेगा, या तो कहीं अपने मनपसंद की जॉब ढूंढेगा, या तो फिर आपके ऑफिस में ज्वाइन कर लेगा। आखिर शादी के पहले तो बहुत से लड़के बिगड़े होते हैं, लेकिन शादी होते ही सब अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं, सब सुधर जाते हैं। तो मैंने भी वही सोचा कि मेरा बेटा भी सुधर जाएगा, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। आखिर अपने बीवी बच्चे के लिए तो सभी अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं। अभी उसके बच्चे नहीं है, लेकिन बीबी तो है, उसके लिए तो उसे सोचना ही पड़ेगा ना। लेकिन शायद मैं गलत थी, मेरा बेटा तो किसी की बात नहीं सुनता है, पूरा दिन बहू से भी लड़ाई करता है, और मैं अगर कुछ कहती हूँ तो मुझसे भी बहस करता है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ उसे लेकर। आखिर पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, पूरा दिन जब देखो दोस्तों के साथ घूमता रहता है। हाँ, तो तुम्हारा बेटा वही करेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा, आवारागर्दी करेगा। पैसे तो तुम दे ही रही हो। भला उसे किस चीज की कमी है? सब फ्री में मिल रहा है तो वो मेहनत क्यों करना चाहेगा? और अगर मैं कुछ मना करता हूँ तो तुम मेरे ऊपर ही चढ़ बैठोगी, मुझे ही सुनाने लगोगी। बहू की बिचाई की क्या गलती है? सब पत्नियां चाहती हैं कि उसका हस्बैंड लायक हो, काबिल हो, किसी के सामने उसे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। बस इसीलिए वो परेशान रहती होगी। लेकिन हाँ, तुम एक बात सुन लो, बहू को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझी ना? जितना उसे पैसा चाहिए तुम बिना मांगे ही उसे दे दिया करना। उसे शर्म आती होगी हम लोगों से पैसा लेने के लिए, लेकिन क्या करें, बेटा तो हमारा निकम्मा है, तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बहू का। ठीक है जी, जैसा आप कहें। एक काम करना, मेरा क्रेडिट कार्ड दे देना उसे, जो भी जरूरत रहेगी बहू को ले लिया करेगी। ठीक है जी। चलो, मैं चलता हूँ ऑफिस। गुड मॉर्निंग पापा जी। ऑफिस आ रहे हैं क्या आप? जी राजकुमार जी, हम ऑफिस जा रहे थे। आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं? अरे पापा, आप भी ना, जब भी आपसे बात करो आप हमेशा टेढ़ी ही बातें करते हैं। और बताइए, ऑफिस में काम धाम कैसा चल रहा है? वैसे राजकुमार जी, आपको क्या लेना देना है ऑफिस से? हम है ना काम करने के लिए, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आप तो बस अपने ऐशो आराम पर ध्यान दीजिए। आपको तो फ्री में पैसे मिल रहे हैं, बस आप ऐश करिए, कहीं तो मजे। अरे आप भी ना जी, बच्चे के पीछे ही पड़ जाते हैं। आप जाइए, ऑफिस जा रहे थे ना, लेट हो जाएंगे फिर। हाँ हाँ, मैं जा ही रहा हूँ ऑफिस। तुम भुगतो, तुम्हारे कारण ही ये तुम्हारा बेटा ऐसा बना है।
अरे मम्मी, पापा को जब भी देखो मुझे देखकर हमेशा गुस्सा क्यों करने लगते हैं? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इनका बेटा ही नहीं हूँ, मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं ये। भला अपने बेटे से कौन इतना चलता है? इनसे कभी नॉर्मल बात करना भी चाहो ना, हमेशा उल्टी बातें करते रहते हैं। 24 घंटे लगता है गुस्से में रहते हैं। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। अरे बेटा, वो तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो बस तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना देखना चाहते हैं। और वो भला तुझसे क्यों चलेंगे? वो तेरे पापा हैं, कोई दुश्मन नहीं। फिर वो इतनी मेहनत करते हैं तो सब तेरे लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन बेटा, तुझे उनके मेहनत की कोई कदर नहीं है। तुझे वो ऐसे आवारागर्दी करते हुए देखते हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा आता है। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है, तू अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा बेटा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि बस हो गया, जी लिए तूने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, ऐसो आराम जितना करना था कर लिया अब तूने। देख बेटा, अपनी थोड़ी जिम्मेदारियों को भी समझ। कब तक ऐसे आवारागर्दी करता रहेगा? कब अपनी जिम्मेदारियां समझेगा? बड़ा हो गया है, अब कोई छोटा बच्चा नहीं है तू। पहले तो तू अकेला था, अब तो तेरी शादी हो गई है, तेरी बीबी है, कल को तेरे बच्चे हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां कैसे उठाएगा तू? सबसे पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जा बेटा, दुनियादारी देख, सीख, तब तो आगे चल के कुछ कर पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। तू ही बता बेटा, तेरे साथ के बच्चे कितनी बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, सब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन तू जैसे पहले था वैसे आज भी है। अरे चुप करो यार मम्मी, आपका भी लेक्चर शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ पापा सुनाते थे, उसके बाद आपकी बहू सुनाने लगी, और अब तो आप भी सुनाने लगे हो। जब भी आप लोगों से बात करो बस उल्टा मुझे लेक्चर ही सुनाने लगते हो। आप लोग तो ठान के रखे हो कि मुझे खुश नहीं देख सकते हो। एक तो जब भी देखो पूरा दिन चिक चिक करती रहती है आपकी बहू, ऊपर से आप भी स्टार्ट हो गए हो। पापा तो हैं ही महान। और आप लोग मुझे एक बात बता दीजिए, आखिर हमारे घर में क्या कमी है? किस लिए मैं पैसे कमाने जाऊं? क्यों मैं जॉब करूं? सब कुछ तो है हमारे घर में, किस चीज की कमी है? मुझे तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, तो आप बताइए किस लिए मैं जॉब करूं? अरे बेटा, अभी तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तेरे पापा संभाल रहे हैं। लेकिन समय को कुछ नहीं कह सकते हैं, अरे कब क्या हो जाए क्या भरोसा। देख बेटा, तुझे और कहीं जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी खुद की कंपनी है तेरे पापा की, तू उनके साथ जा, उनके फैक्ट्री में काम कर, उनका हाथ बटा, धीरे धीरे तू खुद ही सीख जाएगा। और बता, कब तक तेरे पापा काम करेंगे? आगे चलकर तो तुझे ही सब कुछ संभालना है ना। और तो तुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है नहीं, अगर किसी चीज में इंटरेस्ट होता तो तू अपना काम करता, लेकिन तुझे कहीं कुछ लेना देना ही नहीं है किसी चीज से, तो कम से कम अपने कारोबार पर तो ध्यान दे सकता है ना, उसमें ही पापा की हेल्प कर दे। देखो मम्मी, मैं बचपन से देख रहा हूँ पापा ही सब कुछ संभाल रहे हैं ना, फिर आगे चल के पापा ही संभालेंगे, मैं क्यों संभालूं? देखो मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं कुछ करूंगा। देखो आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे खुश रहने दो, और आप लोग भी खुश रहो। नीरज, आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं क्या? आपको समझ में भी आ रहा है आप कैसी बात कर रहे हैं? इसे कैसे आपका पीछा छोड़ दें? ये जो ऐसो आराम कर रहे हैं, जो घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, किसके पैसों से कर रहे हैं? पापा जी के पैसे से ही कर रहे हैं ना। उसके दम पर तो 10 रुपए भी नहीं कमा सकते हो आप। अगर पापा मम्मी आपका पीछा छोड़ देंगे ना, तो पूरी तरह से रोड पे आ जाओगे, खुद की कमाने की औकात तो है नहीं। बस तुम्हारी ही कमी थी, आ गई तुम लेक्चर देने के लिए। हाँ हाँ आ गई, बोलने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? बहू चुप हो जा तू, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। देखिए मम्मी जी, मैं आखिर कब तक चुप रहूं? मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ये सब। देखिए मम्मी जी, इन्हें जॉब करना ही पड़ेगा, या तो ये बाहर जॉब करें या तो पापा की फैक्ट्री में काम करें, क्योंकि मैं इस तरह से खाली नहीं बैठ सकती हूँ। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुझे जॉब करनी पड़ेगी। देखो तुम्हें जो करना है वो करो, मुझसे बहस मत करो। देखो नीरज जी, काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप खुशी मन से करो या दुखी मन से। अगर आप नहीं करोगे ना, आप मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। देखो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमसे। मैं तो चला घूमने। बहू, बेटा तू इस तरह की बातें क्यों कर रही है? तू हम सबको छोड़कर चली जाएगी क्या अपने मायके? बेटा तू इसके बारे में सोचना भी मत। मम्मी जी, आखिर मैं क्या करूँ आप ही बताइए। मुझे नहीं अच्छा लगता है इस तरह से ये बैठे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। आप ही बताइए, अच्छा लगता है क्या? ऐसे आवारागर्दी करते रहते हैं। इन्हें अपनी जिम्मेदारी आखिर कब समझ आएंगी? मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, ये समझने को तैयार ही नहीं है। आपने देखा ना किस तरह से मुंह फेर कर चले गए। इन्हें तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहू, मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं भी उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। तेरे पापा जी भी समझाते हैं,
लेकिन तो भी नहीं सुनता है वो। लेकिन बेटा तुझे यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी नहीं है, तू हमारे पास रहेगी, हम तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। आखिर बता तो सही क्या कमी है तुझे इस घर में, हम तेरी हर कमी को पूरा करेंगे। मेरे पापा जी ने आज ही बोला था क्रेडिट कार्ड देने के लिए, मैं तुझे क्रेडिट कार्ड दे दूंगी, तुझे कोई भी जरूरत रहेगी तो अपने मनपसंद का सामान ले लिया करना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू बस खुश रह और इसी घर में रहना बेटा। मम्मी जी मुझे पता है कि मुझे इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप लोग सब मुझे बहुत प्यार करते हो और मेरा ख्याल भी रखते हो, लेकिन मम्मी जी जिसे मेरा ख्याल रखना चाहिए वो तो मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचते। आप ही बताइए मैं किस लिए रहूं इस घर में, मुझे कोई कमी नहीं है इस घर में, ना तो पैसे की और ना ही किसी चीज की। मम्मी जी आप एक औरत है, आप मेरा दर्द तो समझ ही सकती हैं, मैं जो करना चाह रही हूँ। आप बताइए अगर वो अभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, कल को हमारे बच्चे हो जाएंगे तो बताइए कौन उनका ख्याल रखेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। फिर पापा जी भी कब तक ऐसे काम करते रहेंगे अकेले, उनकी भी उम्र हो गई है, इस उम्र में तो उन्हें घर में रहना चाहिए, लेकिन ऐसे नालायक बेटा पाकर वो भी अपने आप को कोसते होंगे। क्या करें, बेचारी की मजबूरी है इसलिए वो भी काम कर रहे हैं। कहते तू सही रही है बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं, पता नहीं नीरज कब समझेगा अपनी जिम्मेदारियाँ। बेटा मैं तुझसे एक बात कहूँ। हाँ मम्मी जी कहिए। देख बेटा तू भी पढ़ी लिखी है और तू भी इस घर की बहू है, बेटी के समान है, इतना मेरे लिए प्यारा मेरा नीरज बेटा है उतनी ही प्यारी मेरे लिए तू भी है। तो बेटा अगर नीरज अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहा है तो तू अपना फर्ज निभाना, तू अपने पापा जी के साथ तू उनकी फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, तू भी तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, मुझे पूरा भरोसा है तू अच्छे से संभालेगी। मुझे ये भी पूरा भरोसा है बेटा कि तुझे देखकर धीरे धीरे नीरज भी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि पति चाहे गुस्से में कुछ भी बोल दे लेकिन अपनी पत्नी से दूर ज्यादा दिन नहीं रह पाते हैं। इसलिए बेटा तू अगर पूरा दिन फैक्ट्री में रहेगी तो देखना नीरज भी तेरे पीछे पीछे आ ही जाएगा, फिर वो भी तुम लोगों के साथ काम करने लगेगा। नीरज के ऊपर चाहे जितनी बुराइयां हों, लेकिन एक बात तो ये सच है कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। तुझे पता है एक बार तेरी तबीयत खराब हो गई थी, तुझे अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, वो इस तरह परेशान हुआ था कि उसके पहले तो मैंने कभी भी उसे ऐसा नहीं देखा। इसलिए मुझे लगता है कि वो तेरे पास रहने के लिए वो जरूर फैक्ट्री ज्वाइन करेगा। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू मेरी बात मानेगी ना? ठीक है मम्मी जी, आपको जैसा ठीक लगे, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। चिंता मत कर बेटा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा रख। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। थैंक यू सो मच, आपने मेरे दर्द को समझा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब